मिथिला मखाना, जो कि आज के समय में सुपर फूड के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है, जैसे जैसे लोगों को इसकी पौष्टिकता और विश्वव्यापी व्यापार की जानकारी मिल रही है, इसकी उत्पादन और भी ज्यादा बढ़ रही है। इसी कड़ी में असम से आए किसानों ने मिथिला मखाना की खेती के तरीकों को देखा, सीखा और समझा। असम से आए किसानों ने बताया कि असम में उनकी कई एकड़ जमीन यूं ही बेकार पड़ी हुई है, जिसमें गड्ढे हो चुके हैं। जिस प्रकार से यह जल फसल पौष्टिकताओं से भरा है और इससे आमदनी भी अच्छी होती है, इसकी जानकारी मिली राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र में। इसकी पूरी ट्रेनिंग लेकर अब असम में भी मखाने की खेती हम लोग करेंगे। असम से आए किसानों में से एक प्रदीप गुगई ने बताया कि अभी हम असम के सोनपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। हम लोग ये सोचकर क्या है कि यहाँ से मखाने की खेती देखकर और सीख कर जाएंगे तो असम में इसकी प्रचार करेंगे और वहाँ पर खुद से भी मखाने की खेती करेंगे। वहीं इन किसानों को लेकर के आए असम की सुशीला फाउंडेशन फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एनजीओ के कर्मी बताते हैं कि पिछली बार कुछ किसानों को लेकर के हम यहाँ पर आए हुए थे, उन लोगों को यहाँ पर मखाने की जानकारी उपलब्ध कराई। अभी फिलहाल ट्रायल के तौर पर 3 जिले में थोड़ी सी खेती किसानों के द्वारा करवाई है। इस बार 7 किसानों को यहाँ पर लेकर के आए हैं, उस खेती को असम में बढ़ाने के लिए। नाबार्ड के सहयोग से हमारी एनजीओ इन किसानों को प्रशिक्षण के बाद मखाने की बीज भी उपलब्ध कराएगी। फसल के बाद जो हार्वेस्टिंग होगी या पैकेजिंग होगी, उसमें नाबार्ड का पूरा सहयोग मिलेगा। इसीलिए ये उद्देश्य है कि मखाना का खेती कैसा किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, इसके लिए मिट्टी कैसा चाहिए, पानी कितना चाहिए, ये चीज़ सीखने के लिए आए हैं। ये मखाना का खेती करने का कहाँ से आपको प्रेरणा मिला, जो आप मखाना प्रेरणा भी तपन सर ने हम लोग को जगाया, जो दिखाया ऐसा ऐसा खेती होते हैं। हम लोग के पास में जाते हैं ना, तो आप लोग के पास पड़ा हुआ है ज़मीन, तो चलिए करके देखेंगे, आप लोग सीख लीजिए। तो हम लोग भी बोला हम लोग का पड़ा हुआ ज़मीन है, ऐसा बेकार है, तो इसमें तपन सर के साथ में हम लोग चले आए खेती। नमस्ते, मैं तपन शर्मा हूँ। सुशीला फाउंडेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड वेल डेवलपमेंट नाम का एक एनजीओ है हमारा। वो एनजीओ से हम ये सभी किसानों को 7 किसानों को लेके इधर आया है। पहले बार पिछले साल हम इंद्र प्रसाद सिंह सर से बात हुआ था और इसी हिसाब से नाबार्ड का ऑफिशियल भी आया था और तो 16 नंबर्स ऑफ फार्मर्स को हमके ट्रेनिंग के दिया था। उनको तालाब में कैसे किया जाता है, तो मखाना का क्या ये कैसे किया जाता है, क्या उपयोगिता है, ये सब जानकारी उनको मिला है और इसी हिसाब से हम लोग काम कर रहा है और तालाब में। अभी हम फील्ड बेस करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और फील्ड बेस के लिए उनको सुना गया है। बहुत बढ़िया सा उनका ज़मीन है, उनका पड़ा हुआ है, इससे कुछ नहीं होता है, इसलिए उनको समझाया गया, मोटिवेट किया गया और उनको जागरूक हो गया और उनका जो करने का मन है इसी हिसाब से उनको लाया गया है इधर। अभी आसाम के किस जिला में मखाना का खेती हो रहा है? हमारा खेती तो हो रहा नहीं, हम पिछले साल किया है दरंग डिस्ट्रिक्ट में किया है और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में और डिब्रूगढ़ और कसर में। ये नाबार्ड का जरिए किया गया है। हम कितने एकड़ में खेती किया गया? अभी सभी का 3-3 एकड़ 3-3 हेक्टेयर है। सभी जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है, 4 ऑर्गेनाइजेशन में काम है, नाबार्ड के जरिए 4 ऑर्गेनाइजेशन काम किया है। तो क्या किसान को उसमें मुनाफा हुआ? मुनाफा अभी हार्वेस्टिंग चल रहा है, तो हार्वेस्टिंग के बाद उन लोगों का जो सीड है, हार्वेस्टिंग का तो समय खत्म हो गया। हम लेटली ये किया गया था कि जो जनवरी ये इसका टाइम होता है जनवरी फरवरी महीने में, हम अप्रैल मई में लगाया था। टाइम थोड़ा डिले हुआ था, इसी हिसाब से हार्वेस्टिंग का। अभी पानी भी ज़्यादा हो गया, किस एरिया में पानी तो ज़्यादा होता है, बारिश ज़्यादा हुआ है इस साल, तो इसलिए पानी ज़्यादा हुआ है, वो तो हार्वेस्टिंग चल रहा है अभी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा तपन शर्मा जी।